भारतीय इतिहास के ऐसे रानी जो अपने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा कर मारती थी। इनकी बहादुरी और किस्से आज भी सुनाई जाती है। जो कि कहा जाता था कि अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारती थी, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष के आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य के सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन दोस्तों, इतनी बहादुर चतुर रानी को किसने मार दिया, सब कुछ बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका थी, पर घर वाले उसे प्यार से मनु कहकर भी पुकारती थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी थी। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल के हुई तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनके पिता मराठा बाजीराव के सेवा में थे। माता के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ मनु को सब पसंद करने लगे और मनु को शास्त्रों के शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी गई। और 1842 में मनु का विवाह झांसी का राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। शादी के बाद इनका नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना का गठन भी किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की जाती थी और उन सबको युद्ध की कला भी सिखाया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई की आम जनता ने भी रानी को पूरा साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की किस्से बचपन से ही थी। वह बड़े से बड़े चुनौतियों को भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना कर लेती थी। ऐसे ही एक बार जब वो घुड़सवारी कर रही थी, तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा कि अगर दम है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था, मनुबाई मुस्कुराते हुए चुनौतियों को स्वीकार कर लिया और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गई। और नाना साहब का घोड़ा तेज गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई का भी घोड़ा पीछे नहीं रहा। इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने का कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे और इस रेस से नाना साहब घोड़े से नीचे गिर गए। इस दौरान नाना साहब घायल भी हो गए थे, जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े में बिठाकर घर ले आए। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जुवे द्वारा रखी गई थी। और आपको बता दें कि ओरछा झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैला इस विशालकाय किले के पूरी तरह से तैयार होने में 11 साल का समय लगा और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में था, जो कि बाद में मराठा पेशवा के अधीन आई। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव ने अपने पुत्र के मृत्यु से कभी उभर नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए थे। तब रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने मिलकर रिश्तेदार के पुत्र को गोद ले लिया। इस प्रकार गोद लिए हुए पुत्र उत्तराधिकारी पर सरकार कोई आपत्ति न ले, इसलिए ये कार्य अफसरों से छिपकर किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर के आयु कम होने के कारण राज्य के उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय यह भी नियम था कि शासन पर उत्तराधिकारी तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो, और यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा और राज परिवार को अपने खर्चे के हेतु पेंशन भी दी जाएगी। ब्रिटिशों ने महाराज का मृत्यु का फायदा उठाने का कोशिश किया। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहते थे।
उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना पुत्र नहीं है। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।